हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। सीबीएसई क्लास 10 के प्रीवियस पेपर्स को हम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है सीबीएसई के प्रीवियस पेपर्स के जो मैंने क्लासेस करी हैं, उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप देख सकते हो। क्लास 10 की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे आज हम। तो सीबीएसई का पेपर है प्रीवियस ईयर का, सीबीएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करके डायरेक्ट पूरा पेपर पढ़ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो अपने आप। तो आज हम ग्रामर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर, ठीक है। इसकी वेटेज काफ़ी अच्छी होती है और अगर आपको ग्रामर अच्छे से आती है तो आप बाकी का पेपर भी अच्छे से कर लोगे। रीडिंग है, राइटिंग है, ठीक है। तो ग्रामर हम करते हैं शुरू। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप देखो ग्रामर का, प्रीवियस पेपर है, ठीक है। पैटर्न थोड़ा डिफरेंट था, बट हाँ ग्रामर की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आपके इस साल पेपर में ग्रामर आ रही है, ये वाला टॉपिक है प्रेटेरिटम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटेम्प्ट इन 3 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है अपने पेपर में कि चॉइस है तो चॉइस आप देख लेना। ऐसा नहीं कि आपके पेपर में क्वेश्चन में चॉइस और आपने दोनों ही कर दिए, ए और बी पार्ट। तो चॉइस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे चॉइस है तो वहाँ पे ध्यान रखना। ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब ऑर्डर का मतलब होता है और, जैसे ए या फिर बी, तो आपको एक ही करना है, इसमें से दोनों नहीं करने। कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते, तो आप ऐसे मत करना। चलिए, ये ऑप्शनल है, एमसीक्यू है। यहाँ पे आपको प्रेटेरिटम फॉर्म बतानी है करेक्ट। माला ज़ेर गुड डॉयच, माला नाम है, माला ज़ेर गुड डॉयच। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन वर्ब है, एक्चुअली आपको वर्ब पता होनी चाहिए। एक्सप्रेशन मतलब स्पीक होता है। अब यहाँ पे इसकी प्रेटेरिटम फॉर्म कौन सी है? माला थर्ड पर्सन है तो स्प्राक, माला स्पोक ज़ेर गुड डॉयच, मतलब माला बोलती थी। प्रेटेरिटम मतलब पास्ट टेंस, ठीक है। प्रेटेरिटम होता है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस। एक्सप्रेशन वर्ब है, ठीक है। तो ये वर्ब कौन सी है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब टू स्पीक, उसके पास्ट हुई स्प्राक। क्लियर है? नेक्स्ट, गेस्टन वी मिस्ड सूडेर कॉमन, यस्टरडे वी कुड नॉट कम टू यू, हम तुम्हारे पास नहीं आ सके। तो वियर है तो इसका आंसर होगा कॉन्टन, ठीक है। ये मोडाल वर्ब है, क्योनन होती है, ठीक है, पता है आपको क्योनन, प्रेटेरिटम में कॉन्टन हो जाएगा। नेक्स्ट, इश गेस्टन हो हस फीवर, मतलब आई हैड यस्टरडे हाई फीवर। हो हस फीवर मतलब मेरे को बहुत ज्यादा फीवर था कल। तो इश है तो हट्टे, ठीक है। ये हाबन की फॉर्म है, तो मैं सब साथ साथ यहाँ पे इन्फिनेटिव भी लिख रहा हूँ। हाबन की हट्टे होती है, ठीक है। और ये क्योनन है, ठीक है, बाय मिस्टेक ये क्योनन होती है, क्योनन की, ठीक है, कॉन्टन। इस तरह से हमने किया है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट देखिए 4, 5, 6 हम करेंगे सारा। 4 देखिए, डिकिंडर ज़ेर फ्रू ऑफ स्टेन, डिकिंडर बच्चों को बहुत जल्दी उठना होता था। म्यूसन वर्ब है यहाँ पे, तो प्लूरल है किंडर। म्यूसन की प्रेटेरिटम होती है मुस्टन, ठीक है, ठीक है, म्यूस्टन। तो ये म्यूसन आपको पता है, ये नॉर्मल प्रेजेंट फॉर्म है और इसकी प्रेटेरिटम मुस्टन। डिकिंडर मुस्टन ज़ेर फ्रू ऑफ स्टेन, ऑफ स्टेन मतलब गेट अप, सुबह उठना होता है आपको भी स्कूल के लिए जल्दी, तो ऑफ स्टेन। नेक्स्ट है वो ईयर गेस्टन आवेंट, ईयर मतलब तुम कल कहाँ पे थे, वो यहाँ पे हो गया वाट, ठीक है, वो वाट ईयर। तो ये जाइन वर्ब है, ठीक है, जाइन वर्ब की पास्ट फॉर्म है वारन और ईयर के साथ होती है वाट। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे पूरे मार्क्स आएंगे अगर आपको इतना समझ आ गया। अभी अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट की, तो दोबारा से इस क्लास को देख लेना, दोबारा रिप्ले कर लेना, सारे आंसर्स आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट करेंगे हम, ये है एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पेपर में पूछा जाता है, एडजेक्टिव एंडिंग, ठीक है। तो आपको इसके लिए नाउन का आर्टिकल पता होना चाहिए। यहाँ पे नाउन क्या है, देखो ब्लैंक के बाद हमेशा नाउन होगा, ये नाउन है, ये भी नाउन है। तो ब्लैंक के बाद जो वर्ड है वो नाउन होता है, उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एडजेक्टिव एंडिंग डेफिनेट आर्टिकल होती है, इनडेफिनेट होती है, ओनली आर्टिकल मतलब विदाउट आर्टिकल। तो आपको तीनों केस अच्छे से आने चाहिए। क्लास 10th में आप अच्छे से जर्मन आपकी टेस्ट की जाती है। चलो, इस ऐसे गैर, अब देखो यहाँ पे ग्रून मतलब ग्रीन। अब इसकी एंडिंग चेक करनी है, तीनों आंसर नहीं होंगे, आंसर एक ही होगा। तो सलाट डेयर है और ये अपोजिटिव केस है, तो डेन, ग्रूनन, ईएन, ओके। डेन में ईएन एंडिंग होती है, ठीक है। सलाट डेयर का डेन हो गया और एंडिंग ईएन। ये आपको एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट में बनाया हुआ, आप चेक कर लेना, वहां से आपको एडजेक्टिव एंडिंग अच्छे से सीख जाओगे आप। और नहीं तो रोज आप रात को 9:30 बजे 9:30 PM यू कैन ज्वाइन मी लाइव। मैं रोज लाइव पढ़ाता हूँ 9:30 बजे, उससे आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। स्पोकन जर्मन करते हैं हम, ग्रामर करते हैं, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें करते हैं जिससे आपकी जर्मन इंप्रूव हो सकती है। नेक्स्ट, माइन फ्रोइंड हार्ट मिश आइनगेलाडन, मेरे फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट किया था। यहाँ पे टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है। आपको नाउन देखना है, फ्रोइंड, फ्रोइंड मस्कुलिन है, सेम रोल यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये नोमिनेटिव, इतना चेक कर रहे हैं, नोमिनेटिव है, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है,
इसके बाद है, ये अकुजाटिव हो गया, नॉमिनेटिव, तो ये आइन की तरह काम करता है, आइन। मास्कुलिन केस, ठीक है, नॉमिनेटिव में इंडेफिनिट आर्टिकल ईयर एंडिंग, तो यहाँ पे हो गया माय नेटर फ्रेंड, मेरा नाइस दोस्त, माय नाइस फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी, मेरे अच्छे दोस्त ने मुझे इनवाइट किया था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं। थोड़ा सा एडजेक्टिव एंडिंग में आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दोबारा से देख लेना इस पेपर को, ठीक है, और नहीं तो प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हो, वेबसाइट से भी आप देख सकते हो। गेस्टन हाबेश आइन क्लाइड गिकआउट, क्लाइड देखो ड्रेस होती है मतलब दास, तो दास इंडेफिनिट आर्टिकल ईएस एंडिंग, ईएस किस में, फर्स्ट में, ठीक है। ईयर म्यूस्ट डी हैंडे वाशन, अब हैंडे ये प्लूरल है, प्लूरल डेफिनिट आर्टिकल ईएन एंडिंग, तो क्या होगा, ईएन एंडिंग कहाँ है, सी में, schmutzig मतलब डर्टी, तुम्हें अपने गंदे हाथ वॉश करने होंगे, यू हैव टू वॉश योर डर्टी हैंड्स, schmutzen डर्टी। नेक्स्ट, देयर हुड इज एलिगेंट, इसको मैं बोलता हूँ 3 वर्ड फॉर्मूला, 3 वर्ड फॉर्मूला यहाँ पे हमेशा ई एंडिंग होती है, ई एंडिंग किसमें, बी में। 3 वर्ड फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपके पास 3 आर्टिकल हो, डेयर डी दास हो, ठीक है, कोई भी 3 हो, डेयर, ध्यान से देख लो, हमेशा पेपर में एक क्वेश्चन आता है, डी या दास हो, उसके बाद एडजेक्टिव हो और फिर सीधा कोई भी नाउन हो, ध्यान दो, डेयर डी दास की बात कर रहा हूं मैं, और कोई आर्टिकल नहीं, डेन डैम कुछ नहीं, सिर्फ डेयर डी दास, एडजेक्टिव हो और नाउन हो, हमेशा एंडिंग ई होगी, ये होता है 3 वर्ड फॉर्मूला, ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखना, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। अगर आपने प्री बोर्ड भी किया तो पुराना पेपर चेक कर लेना, इसका क्वेश्चन जरूर आता है। चलो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट आगे बढ़ते हैं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है प्रेपोजिशन का। चलिए 1 नंबर का 1 है, 5 क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके पूरे आएंगे। प्रेपोजिशन आपको फिल करनी है, करेक्ट ए बी सी ऑप्शन है। इस फर्जू के निस्ट मिडियम आउटो स्टार्ट सेंट्रूम सु फारन, तो स्टार्ट सेंट्रूम दास होता है, मतलब दास इन प्लस दास क्या होगा, इंस, करेक्ट आंसर इंस। अकुजाटिव है, जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो अकुजाटिव केस क्या है इसमें से, इंस है, ठीक है, बाकी दोनों डाटिव है, अकुजाटिव प्रेपोजिशन। दास कॉन्सर्ट फिंडेड मिटन डेम प्लाट्स स्टार्ट, स्टार्ट फिंडर मतलब टेक प्लेस, जो कॉन्सर्ट है वो मिडल में होगा, कहां पे होगा, प्लाट्स, प्लेस जैसे कनॉट प्लेस होता है, प्लाट्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन हमेशा आउफ आती है, प्लेस के साथ हमेशा आउफ लगेगा, ध्यान रखना, और डाटिव होता है ये। नेक्स्ट, इस हाबर्डिन नाकबान गित्रोफन, मैं अपने नेबर से मिला था, आल शहर डेर वोनुम काम, आल शहर, अब देखो वोनुम डी होता है आपको पता है, अब यहाँ पे डेर हो गया मतलब डाटिव बन गया है, तो आल शहर इस हाबर्डिन नाकबान गित्रोफन आल शहर aus der Wohnung kam den in der Wohnung kam, जैसे वो वोनुम में, वोनुम से बाहर आया, अब वोनुम से बाहर आया मतलब कि आउस, वो ये आपका वोनुम में अपार्टमेंट है, इससे वो बाहर आया, तो यहाँ पे आउस प्रेपोजिशन काम करेगी क्योंकि आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। अगर आप जाते हो ना इन, तो अकुजाटिव हो जाता, मैंने पहले इसलिए बताया कि डी का डेयर हुआ है, डाटिव है, तो यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन आउस आएगी, ठीक है। उम अकुजाटिव होती है, इन वेक्सल होती है, तो आउस। जोनटक्स काउफ एचडी साइटुंग इमर, जोनटक्स मतलब हर संडे, एवरी संडे ऐसे लगा हुआ है, मैं हमेशा न्यूज़पेपर खरीदता हूँ, कहाँ पे, बानोव, अब बानोव के साथ हमेशा आम आती है, ठीक है, फिक्स प्रेपोजिशन है, मोस्टली केसेस में आम आती है, इस तरह से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है, आम बानोव। नेक्स्ट देख लो एक बात, इस jeden Tag den Strand, मैं रोज जाता हूँ स्ट्रांड बीच पर, अभी आपने पढ़ा क्लास 8 में टॉपिक है स्ट्रांड, मेयर, ओके, स्टार्ट और जे लेक, मेयर, ये सब चीज आपने क्लास 8 में पढ़ी है, आन डेन स्ट्रांड, ठीक है, फिक्स है, बीच के पास जाना, फ्लूस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आगे इंडायरेक्ट फ्रागे, ये इस साल पेपर में जरूर आएगा इंडायरेक्ट फ्रागे, ठीक है, जो भी 2023 फरवरी में जिनका पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडायरेक्ट फ्रागे आपके टॉपिक है बहुत, और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, ठीक है, फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें, एक बार ध्यान से देख लेना मैं जो समझाऊंगा। इंडायरेक्ट फ्रागे में कैसे करना है आपको, इंडायरेक्ट फ्रागे में क्या होता है, वर्ब पोजीशन लास्ट होती है, ठीक है, एमसीक्यू है, एक क्वेश्चन उसके 3 आंसर है, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। आप पहले तो ये देखो ऑप्शन में वर्ब किसकी एंड में है, वर्ब पोजीशन एंड में कहां पे है, पहले हम चेक कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, एक्सक्यूज मी क्यों जी मेयर जागन, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या बताना है, देखो ये 3 क्वेश्चन है, सिर्फ आप वर्ब देखो, वर्ब एंड में किसकी है, वर्ब एंड में एक ही है, बस वर्ब एंड में एक ही है, ये आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। इसका मतलब होता है जैसे हम डायरेक्टली बोलते हैं कि ट्रेन कब आएगी, ये मैंने पूछा ट्रेन कब आएगी, एक मैंने पूछा क्या आप मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, तो इसमें लास्ट में आएगा। ऑफ heute noch ein Zug nach Berlin fährt, ऑफ मतलब इफ और वेदर, ऑफ मतलब होता है इफ और वेदर, कुछ सेंटेंस में ऑफ लगता है और कुछ में नहीं लगता, नहीं किसमें लगता, जिसमें डब्ल्यू फ्रागे होता है, जिसमें क्वेश्चन डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स। ऑफ किसमें लगता है, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, 2 तरह के होते हैं इंडायरेक्ट फ्रागे, ऑफ और विदाउट ऑफ। नेक्स्ट विसन जी
अब देखो वर्ब लास्ट में एक और दो में विसन, अब पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं। विसन जी वो है डेर लाडन विष्णु, वारुण डेर लाडन। क्या आपको पता है ये दुकान बंद क्यों है? वारुण, ये शॉप बंद क्यों है? तो बी आंसर। काइंडर वाइज, नोबडी नो, किसी को नहीं पता। क्या? हाज दू, वेन दू, वर्ब लास्ट में देख लो कहाँ है, ये लास्ट है। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है तो दो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और परफेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखना लास्ट में कहाँ है, सी में। वेन दू अनग्रूफन हस्ट, नोबडी नोज कि वेन दू अनग्रूफन हस्ट, वेन किसे तुमने कॉल किया था, किसी को नहीं पता कि तुमने किसे कॉल किया था। ठीक है, नेक्स्ट वेयर वाइज, हु नोज। यहां पे देखो तीनों में लास्ट है तो थोड़ा सा मुश्किल है, देखते हैं। वेयर वाइज, वी फील ओवर मार्टिन कॉम्ट। यहां पे देखो मिस्टेक है, यहां पे ओम होना चाहिए, नहीं तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, तो ये नहीं हो सकता। ओम मार्टिन कॉम्ट, ओम मार्टिन कॉम्ट। अभी देखो दोनों ही सेम है तो यहाँ पे कोई भी एक आंसर दे सकते हो, ए या बी। कई बार होता है थोड़ी सी मिस्टेक्स होती है पेपर में, बट यहाँ पे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। तो ए और बी दोनों का मतलब सेम है, तो ए आप टिक कर दो, सही है। ठीक है, नेक्स्ट जागमियर, टेल मी, जागमियर, ob ist das Badezimmer finde, वो ist das, वर्ब लास्ट में देखो तीनों में है। ठीक है, अब ध्यान देते हैं पहले। वो is das Badezimmer finde, where I find the bathroom। ठीक है, ये हो सकता है। ob das Bad, यहाँ पे इश नहीं है तो ये नहीं हो सकता, इश में सब्जेक्ट गायब है। और ob ist das Badezimmer, ob वो दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा, ob और वो, ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर बी। टेल मी वेयर इज द बाथरूम, वेयर आई फाइंड द बाथरूम। तो ये हो गया आपकी ग्रामर। ठीक है, हमने ग्रामर कर लिया। उसको सेक्शन डी होता है कोर्स बुक, आपकी जो टेक्स्ट बुक, उसमें से एक पैराग्राफ आता है और उसमें आपको ब्लैंक फिलअप करने होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो ये क्लास, ये वीडियो, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जर्मन सीख रहे हैं क्लास 10th में, उनको बहुत अच्छे नंबर आए। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो मुझे जरूर बताना आपके कितने मार्क्स आए। और हाँ, पेपर के बाद भी मुझे फीडबैक देना कि आपका पेपर कैसा रहा। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू।